ये कुछ डाउट है तो देखो पहले। डाउट है क्या किसी को कुछ? गुड इवनिंग, ऑनलाइन वाले ऑडियो वीडियो चेक करो। देखें हम लोग नेक्स्ट आगे फिर 60 नंबर देखना, इलस्ट्रेशन। सिक्स जीरो। देखें क्या क्या दिया हुआ है और कहाँ पे क्या आएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला, शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ है, शेयर कैपिटल इशू ऑफ शेयर्स हुआ होगा नॉर्मली, है ना। नेक्स्ट, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में नीचे वर्किंग नोट देखने बोल रहा है, ठीक है। एक है कैपिटल रिजर्व 2000 का, ठीक है। एक है जनरल रिजर्व जो इंक्रीज हो रखा है, और तीसरा है सरप्लस। सरप्लस से तो हम स्टार्ट करेंगे, बाकी कैपिटल रिजर्व जनरल रिजर्व का क्या करना है देखते हैं आगे। जनरल रिजर्व तो ऑब्वियसली ट्रांसफर टू रिजर्व्स ही होगा। कैपिटल रिजर्व क्यों क्रिएट हुआ है क्वेश्चन अपने आप बता देगा आगे कहीं ना कहीं, ठीक है। देख लेंगे वो आगे पढ़ेंगे जब, ठीक है। जो भी हुआ होगा आगे देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 12% डिबेंचर्स। पहले 1 लाख का था, 80,000 का रिडीम कर दिए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स करंट लाइबिलिटी, हालांकि फिर भी कंसिडर होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेड पेएबल ऑपरेटिंग में आएगा स्टेप 3 में। नेक्स्ट, हाँ करेंगे सेनॉन, वो भी करवा दूंगा, है ना। नेक्स्ट, एसेट्स में नॉन करेंट एसेट है एक प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट्स टेंजिबल। वर्किंग नोट देखने बोल रहा है, देखते हैं। एक मशीनरी और दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड है ये वाला, ठीक है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स है, काम आएगा इन्वेस्टिंग के अंदर। इन्वेंट्री, ट्रेड पेएबल, ट्रेड रिसीवेबल्स काम आएगा ऑपरेटिंग में स्टेप 3 में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स लास्ट में काम आएगा, ठीक है। आसान है, कुछ नया तो है नहीं इसमें अभी तक। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, पहला, ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग इतना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इतना, वाज सोल्ड फॉर इतना, काम आएगा एसेट अकाउंट बनाते वक्त, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड at a profit of 20% which is ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। मैं बोला था कैपिटल रिजर्व अपने आप बताएगा क्वेश्चन कि कैसे क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है कि नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स जो था उसको हम बेचे हैं ड्यूरिंग द ईयर। तो देख लेते हैं एक बार बैक करके कि नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स कितना का था। 50,000 का था, अब 40,000 का है। दैट सिंपली मीन्स कि 10,000 का नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट सेल हो गया है एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%. So the selling price is 12,000, ठीक है। This 2,000 has been transferred to capital reserve. समझ में आ रहा है इतना? इसका मतलब रिजर्व्स हम प्रॉफिट से क्रिएट नहीं किए हैं। रिजर्व कैसे क्रिएट हुआ है? आउट ऑफ सेल ऑफ एन नॉन करेंट एसेट, ठीक है। देखते हैं क्या काम आएगा आगे चल के, छोड़ देते हैं एक बार। नेक्स्ट, डिवेंचर्स वे रिडीम्ड एट पार ऑन। डिवेंचर का डेट इसीलिए बता रहा है इंटरेस्ट निकालने में हेल्प होगा। नेक्स्ट, टैक्स ऑफ 15,000 वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर। क्या बताया है? पेड बताया है। तो प्रोविजंस मेड बताया नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्स था क्या बैलेंस शीट में? नहीं था। तो यही पेड है यही मेड है, दोनों है ये, ठीक है। पेड भी यही है, मेड भी यही है, ठीक है। स्टेप 1 में भी यही काम आएगा, स्टेप 4 में भी वही काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, interim dividend was paid for the year amounted to 25,000, ठीक है। स्टेप 1 में काम आएगा इंटरिम डिविडेंड, और फाइनेंसिंग में ले जाकर माइनस करेंगे। अभी तक तो कोई खास बात है नहीं अदर देन दिस वन, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स को, ठीक है। लास्ट पॉइंट, प्रपोज डिविडेंड के बारे में आखिरी पॉइंट, ठीक है। क्या बोला देखते हैं। बोर्ड हैज प्रपोज्ड फाइनल डिविडेंड for the previous year ended 31st March 20
at the rate of 10%. The shareholders did not approve the proposed dividend. तो मैं बताया था बहुत पहले कि इसको प्रपोज क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्रपोज का मतलब क्या होता था, क्या होता है आदर्श? ऑफर करना, हाँ, जो कि सामने वाला रिजेक्ट भी कर सकता है ना। तो प्रपोज का मतलब ही था कि हम अपना प्रस्ताव रख रहे हैं, सामने वाला चाहे तो हाँ भी बोल सकता है, सामने वाला चाहे तो मना भी कर सकता है, ठीक है। तो मैं बताया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रस्ताव रखते हैं शेयर के सामने कि हम लोग इतना डिविडेंड देना चाहते हैं। अब वो शेयर की मर्जी है कि उतना डिविडेंड वो लोग हाँ बोलेंगे, या वो चाहे तो उसको कम भी कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते हैं, बताया था इंक्रीज नहीं कर सकते, या तो उतना ही को अप्रूव करेंगे या उससे कम को अप्रूव करेंगे, या मना भी कर सकते हैं, ठीक है। शेयर क्यों मना कर सकते हैं या क्यों मना करेंगे? शेयर को पैसा मिल रहा है, जैसे केशव को 50,000 मिलने वाला है, मैं केशव से ही पूछ रहा हूं कि 50,000 दूं या नहीं दूं, तो केशव को तो हाँ ही बोलना चाहिए नॉर्मली, है ना। लेकिन वो मना भी कर सकते हैं बिकॉज हम हाँ रिटेन अर्निंग्स के फॉर्म में रखना चाहते हैं पैसे को, इन ऑर्डर टू यूज इट इन द फ्यूचर दैट वी हैव रेड एज डिविडेंड डिसीजंस इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। डिविडेंड डिसीजन पढ़े ना, उसी को तो बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन कि कमाया हुआ पैसा बांटे या ना बांटे, तो ये वही है। तो शेयर होल्डर मना कर सकते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स मना कर दिए हैं, तो मना कर दिए हैं तो ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी होता था, इसीलिए बैलेंस शीट के बाहर रहता था। ये प्रपोज डिविडेंड वाज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी, इसीलिए डिविडेंड बाहर दिखता था, ठीक है। अब क्योंकि वो हाँ बोलते थे प्रीवियस ईयर का डिविडेंड को इस साल, तो उसको स्टेप 1 में प्लस करते थे, फाइनेंसिंग में माइनस करते थे। अभी तो ये लोग मना कर दिए, तो कुछ करने का जरूरत ही नहीं है प्रपोज्ड डिविडेंड को। तो ऐसा सोच लो कि क्वेश्चन में प्रपोज्ड डिविडेंड है ही नहीं, दिया हुआ ही नहीं है, खत्म बात, क्लियर है। तो 0.6 है ही नहीं, सोच लो, कट करने से भी हो जाएगा, ठीक है। बाकी स्टार्ट करते हैं, लेकिन तुम काट मत दो उसको, है ना, वो क्वेश्चन तो है ही वो, ठीक है, वो काटो मत, है ना, ठीक, देखा वर्किंग नोट बोला काटने से भी चलेगा, ऐसा एज्यूम कर लो, है ना। वर्किंग नोट बनाओ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईआई। क्या चीज? हाँ, तो हम तो कभी वो पैसे को अलग रखे ही नहीं थे, हम तो ऐसे भी पैसे को सरप्लस में ही रखते हैं। पैसे को हम अलग से तो डिविडेंड के नाम पे तो अलग से अप्रोप्रिएट किए ही नहीं थे ना, पैसे को हम सरप्लस में रखते हैं हमेशा। अगर वो हाँ बोलते तो हम उस सरप्लस में से उतना पैसा अलग कर देते, इसीलिए हम फिर इसको प्लस कर दे रहे डिविडेंड को, क्योंकि उतना पैसा सरप्लस से कम हो गया तो उतना उसको बढ़ा के प्लस कर देते थे। तो अभी उतना पैसा अलग करने का जरूरत है ही नहीं, तो कुछ प्लस भी नहीं होगा, कुछ माइनस भी नहीं होगा, नो ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईआई। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईआई। स्टार्ट करेंगे डिफरेंस से, है ना। कितना आएगा बताओ, कितना? 5,000 सिर्फ? ऐड करते हैं प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, इंटरिम डिविडेंड करेंट ईयर का, प्रोविजन फॉर टैक्स, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस। जिसमें से इस क्वेश्चन में प्रपोज डिविडेंड नहीं है, हम तो उसको हटा ही दिए पूरा, ठीक है, प्रपोज है ही नहीं,
इंटरिम है, इंटरिम लिखते हैं पहले। इंटरिम डिविडेंड कितना? 25,000 ट्रांसफर टू रिजर्व्स, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ठीक है। कितना है? 13,000। और एक भी है कैपिटल रिजर्व वाला, आएगा यहाँ? उसके लिए हमको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट रिकॉल करना पड़ेगा कि हम ट्रांसफर टू रिजर्व्स क्यों प्लस करते थे। क्योंकि हम पीएल अप्रोप्रिएशन में उतना पैसा लिख दिए, टू रिजर्व्स कर दिए, मतलब उतना पैसा हम ट्रांसफर, ये जो याद है ना, ये सब बाद में पीएल अप्रोप्रिएशन का आइटम था, 3 एक्स्ट्रा, सेकेंड मेथड, 2 मेथड था स्टेप 1 करने का, ठीक है। तो ये दूसरे मेथड में तीनों एक्स्ट्रा आया था, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व। ये सब क्यों आता था? क्योंकि हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिए हैं, तो पीएल अप्रोप्रिएशन का यहां लिख दिए डेबिट में, इसीलिए सबको हम लोग एड बैक कर देते थे, ठीक है। लेकिन कैपिटल रिजर्व जो है वो हम लोग प्रॉफिट में से 2000 अलग नहीं किए हैं, वो तो हम कोई एसेट बेचे हैं, उससे 2000 का प्रॉफिट हुआ है जिसको हम ट्रांसफर किए हैं कैपिटल रिजर्व में। तो इसका मतलब हम जनरल अपना प्रॉफिट में से 2000 ट्रांसफर नहीं किए हैं रिजर्व्स में, तो उसको एड बैक करने का जरूरत नहीं पड़ेगा यहां पर। क्लियर है? नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना? एक ही तो था, 15,000, है ना। हो गया 53, टोटल हो गया 58। इज इट क्लियर? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से नहीं आई। वैसे तो हमको बना लेना चाहिए, अब नेक्स्ट क्या है बताओ? मशीनरी अकाउंट बना लेना चाहिए, सेल वेल भी है उसमें, बना लो। एक मशीनरी और दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मशीनरी अकाउंट ओपनिंग बैलेंस 3,50,000, क्लोजिंग बैलेंस 4,70,000। ठीक है। नेक्स्ट, डिप्रिसिएशन, एक 50,000 और दूसरा 60,000।
ठीक, ये हो गया ओपनिंग बैलेंस, हम लिख लिए। इंफॉर्मेशन रीड करेंगे, क्या बोल रहा है। पहला, ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 20,000, accumulated depreciation 15,000 was sold for 12,000। करो खुद से, कहाँ कहाँ आएगा देखो, 20 कहाँ आएगा, 15 कहाँ आएगा, 12 कहाँ आएगा। लिखियो, बताओ। सबसे पहला 20,000 कहाँ आएगा, कहीं आएगा 20,000, नहीं। ठीक है, 15,000 कहाँ आएगा, मशीनरी में आएगा बाय एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15,000। तो इसमें आएगा 2। बहुत सारे क्वेश्चंस हो चुके अब तो। ठीक है, और क्या आएगा, 12,000 कहाँ आएगा, बाय कैश सेल। और कुछ आएगा, गेन ऑन सेल कितना का है, 7,000। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर मशीनरी अकाउंट में परचेज होगा 140, इसमें डेप्रिसिएशन 25। ये बैलेंसिंग फिगर्स है, परचेज एंड डेप्रिसिएशन। ठीक है, क्या चीज कहाँ काम आएगा, डेप्रिसिएशन काम आएगा नॉन कैश एक्सपेंस स्टेप 2 में, गेन ऑन सेल भी वही काम आएगा स्टेप 2 में, और बाकी ये परचेज एंड सेल काम आएगा इन्वेस्टिंग में। ये 15,000 कहाँ आएगा, कहीं नहीं आएगा। ठीक है, 15,000 कहीं पर भी नहीं आएगा। ठीक है, तो गेन और डेप्रिसिएशन काम आएगा और बाकी परचेज सेल काम आएगा। हो गया, और तो कुछ है नहीं। स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईआई 58। ठीक है, एडलेस क्या होगा, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश, लिखो खुद से एडलेस। ये स्टेप थोड़ा देख के हमेशा, ठीक है। बताओ क्या क्या लिखे। सबसे पहला
डेप्रिसिएशन प्लस होगा नॉन कैश एक्सपेंस 25,000 और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अमाउंट 9,600। ईयर के बिगिनिंग में डिवेंचर्स था 1 लाख का, एंड में 80,000 का। तो हमको देखना होगा रिडेम्पशन कब हुआ है, डेट बताया है, रिडेम्पशन बिगिनिंग में हुआ है, तो 80,000 बिगिनिंग में ही हो गया, 80,000 का 12%। समझ में आ रहा है डेट का यूज, रिडेम्पशन का डेट जानने से इंटरेस्ट निकलेगा उससे, ठीक है। 80,000 का 12%, 9,600। और क्या आएगा, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना, 7,000। और कुछ, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, एक गेन और भी है, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, याद है, आएगा कि नहीं आएगा, और अगर आएगा तो क्यों, या नहीं आएगा तो क्यों, क्योंकि एक गेन तो आया है। करेक्ट, नॉन, इसलिए मैं बोलो नॉन ऑपरेटिंग है और आना चाहिए, या तो बुक में गलत है या क्यों नहीं आएगा बताना है। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है, अच्छा, तो ये वाला क्यों आ रहा है, करेक्ट, इससे प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। ये माइनस हम लोग क्यों करते थे, वो कॉन्सेप्ट रिकॉल करना पड़ेगा हमको, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग है पहली बात, नॉन ऑपरेटिंग तो है, इसको माइनस क्यों करते थे, क्योंकि इसके वजह से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया है, गेन ऑन सेल हुआ है, पीएल में लिख दिए गेन ऑन सेल, इनडायरेक्ट इनकम। तो हाँ, नहीं कैश से कुछ नहीं है इसमें, हाँ पहली बात तो नॉन ऑपरेटिंग के हिसाब से प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ना कि नॉन कैश के हिसाब से। तो पहली बात, लेस क्यों कर रहे हैं, ठीक है, बात सुन लो फिर से। तो हम लोग लेस इसीलिए करते थे क्योंकि ये 7,000 का प्रॉफिट हुआ, इस प्रॉफिट को हम पीएल में लिखे इनडायरेक्ट इनकम गेन ऑन सेल, इसीलिए पीएल में प्रॉफिट इंक्रीज हो गया है। लेकिन ये 7,000 ऑपरेटिंग का आइटम नहीं है, तो हम यहां से 7,000 रुपए हटा देते थे क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग है। लेकिन प्रॉफिट जो इंक्रीज हो गया है इसलिए उसको कम कर दिए। लेकिन जो वो 2,000 का जो गेन हुआ इन्वेस्टमेंट बेचकर, वो अगर पीएल में गया होता तो पीएल में 2,000 का प्रॉफिट बढ़ा होता और हम यहाँ 2,000 उसको भी माइनस जरूर करते। इन क्वेश्चन में बहुत पहले बता दिया था कि वो 2,000 के प्रॉफिट को हम पीएल में ट्रांसफर ही नहीं किए कभी, हम उसको डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिए कैपिटल रिजर्व में। तो क्योंकि हम उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए हैं, तो पीएल का प्रॉफिट नहीं इंक्रीज हुआ है उसके वजह से। तो जब पीएल का प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हुआ है 2,000 से, तो यहां 2,000 माइनस करने का जरूरत नहीं है। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे, कहीं नहीं जाएगा, खाली गेन ऑन सेल 12,000 आएगा एज ये सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, 12,000 आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बस, और कहीं नहीं आएगा। ये कंप्लीट हो गया, करो टोटलिंग बताओ। दो ही चीज, 2 पॉइंट अच्छा है क्वेश्चन में, एक ये वाला गेन ऑन सेल वाला इन्वेस्टमेंट का, और एक लास्ट में प्रपोज डिविडेंड, बाकी सब इजी एकदम। 34,600 है ना, और ये 7,000 माइनस, फाइनल आंसर 71,600, 75,600। ये गलत लग रहा है, 85, 85,600। दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। करो एड लेस करो, समझ में आ गया ना सबको 2,000 क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। इसलिए वो आखिरी तरफ के क्वेश्चंस में 60 61 आखिर में क्वेश्चन ही ऐसा है, ऐसा एक दो पॉइंट अलग है थोड़ा, है ना। एडलेस,
करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज। ट्रेड पेएबल ऐड होगा, इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल 1,05,000, लेस में दोनों इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री कम हुआ है 22,000 से, बढ़ा है 22,000 से। बाईस हजार, 20,000, 1,05,000 प्लस 42 माइनस 146, 600, वन 148, 600। ठीक है, ये है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अभी आएगा जो स्टेप 4, ये स्टेप 3 तक पहुंचे हम अभी। लेस इनकम टैक्स पेड कितना, 15,000, यही प्रोविजन है, यही पेड है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है नहीं, दिस इज फाइनल आंसर अंडर ऑपरेटिंग। 133,600, दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। करो इन्वेस्टिंग करो खुद से, इजी है अब। हो गया है, सेल ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी, और एक सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। कितना अमाउंट, 12,000 होगा, 10,000 का 20% प्रॉफिट का। ठीक है, कर लो फाइनेंसिंग।
ऑनलाइन स्टूडेंट रिजॉइन कर लेना बाई चांस लीव हो गया तो। लिखे फाइनेंसिंग लिख लियो। इन्वेस्टिंग में आंसर कितना आया? कितना? कैश फ्लो। नेक्स्ट फाइनेंसिंग में तुम लिखे होगे इश्यू ऑफ शेयर्स, लिखियो इश्यू ऑफ शेयर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, पेमेंट ऑफ बैंक लोन, तीनों आ गया। और उससे रिलेटेड डिविडेंड पेड और एक इंटरेस्ट पेड। ठीक है, 9,600 था इंटरेस्ट। इशू ऑफ शेयर आया होगा 50,000, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स है 20,000 का, बैंक लोन रीपेड है 10,000 का, बाकी डिविडेंड पेड है 25,000 और इंटरेस्ट है 9,600। कितना आ रहा है देखो ये 14,600 फाइनल आंसर। यूज्ड इन। ठीक है 14,600। जो 3,000 आएगा शायद नेट इंक्रीज डिक्रीज। एक 13,14 बोलना से 31,600, एक 33,600 में से 31,600 गया, 3,000 आ रहा है शायद। ठीक है, ओपनिंग में प्लस करो, क्लोजिंग से मैच होना चाहिए। ओपनिंग कितना है? 1,15,000, क्लोजिंग 1,18,000 है ना। देखना 61 62 में जो एक दो पॉइंट अलग है या इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर लेते हैं कम से कम। ठीक है, 61 एंड 62, जिसको लग रहा है कैश फ्लो होने लगा, इलस्ट्रेशन फिर से करना है। ठीक है, जबरदस्ती ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन कर करके अपना दिमाग खराब नहीं करना है। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना और कंफ्यूज होगे कैश फ्लो के अंदर। वही क्वेश्चन को बार बार करना है बस, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, 62 तक हो गया। तुमको लग रहा है कैश फ्लो और प्रैक्टिस चाहिए, चालू करो 1 से, फिर 1 से 62 तक करो। फिर लगेगा थोड़ा दिन में हाँ कैश फ्लो भूल रहे हैं, फिर करेंगे 1 से 62 तक, लेकिन करेंगे यही, अलग क्वेश्चन में जाएंगे नहीं, क्योंकि आएगा यही। ठीक है, जितना क्वेश्चन करोगे, नए नए जगह से क्वेश्चन लाओगे, कोई नया नया पॉइंट कुछ, क्योंकि हजारों पॉइंट बन सकता है कैश फ्लो के अंदर। ठीक है, तो क्या होता है ना, अलग अलग सोर्सेज से तुम जगह से क्वेश्चंस देखोगे, तो क्या वो सीए वाला क्वेश्चन भी बहुत सारा दे दिया है कहीं कहीं पे सैम्पल पेपर में या कहीं ऐसे ले आएगा, तो फिर जबरदस्ती कंफ्यूज हो गए, जो कि एग्जाम में आनी जानी है नहीं वो। ठीक है, तो जो है इसी को करना है, अलग जगह से क्वेश्चंस करना नहीं है कैश फ्लो में। हर एक क्वेश्चन में कुछ नया हो सकता है, कैश फ्लो चैप्टर ही है ऐसा। ठीक है, देखना 61, इलस्ट्रेशन नंबर 61, क्वेश्चन में क्या अलग है वो मैं मार्क करके उसका ट्रीटमेंट समझा रहा हूँ सिर्फ, बाकी होमवर्क होगा। ठीक है,
जो अलग है इस क्वेश्चन में वो है एडिशनल इंफॉर्मेशन .1.2, ठीक है, बाकी सब चलेगा, हो जाएगा आराम से, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन .1 देखना, कंटीजेंट लाइबिलिटी बताया, प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का 20% था, सॉरी इस साल का 20% है और पिछले साल का 15%। हमारे काम का कौन सा है, पिछले साल का 15% वाला, ठीक है। दैट मीन्स डिविडेंड कितना है इस क्वेश्चन में, पिछले साल का शेयर कैपिटल 10 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल देखो पिछले साल वाला देखना, ठीक है, 10 लाख, 10 लाख का 15%, 1.5 लाख, तो मतलब प्रपोज डिविडेंड 1.5 लाख है इस क्वेश्चन में, ठीक है। करंट ईयर का निकालना होता तो 15 लाख का 20% होता 3 लाख, जो कि काम का नहीं है क्योंकि प्रपोज तो हम लोग पिछला ही लेते हैं, ठीक है। तो .1 में सिंपली इतना बता रहा है, प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर इज 1,50,000। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट इनकम टैक्स पेड के बारे में है, ठीक है। देखना, एक प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट मैं बना के दिखा रहा हूं कैसे दिखेगा। ये प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ठीक है, जिसमें ओपनिंग बैलेंस है 80,000 का, यहाँ आएगा 80,000 प्रोविजन फॉर टैक्स, क्लोजिंग है 95 का। डेट मीन ड्यूरिंग द ईयर हम लोग पे किए होंगे 80,000 और इस साल एसपीएल में बना होगा कितना, 95,000। समझ में आ रहा है इतना, इतना ठीक है ना। देखो देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इतना क्लियर है, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स बैलेंस शीट में ओपनिंग में दिया 80,000, क्लोजिंग में दिया 95, तो 80 बोलने से यहाँ 80,000 पे हुआ होगा टू बैंक 80,000 और यहाँ पे एसपीएल में क्रिएट हुआ होगा 95। नॉर्मली ये आता था स्टेप 1 में, पहले भी अभी भी स्टेप 1 में ही आएगा, ठीक है। ये 80,000 आता था स्टेप नंबर 4 में, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ बोला है .2 में, देखते हैं एक बार। इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, पेड का बात बता रहा है, मतलब 80,000 का बात चल रहा है, ठीक है। इंक्लूड्स 15,000 पेड टूवर्ड्स डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। एक और एक टैक्स होता है, वो डिविडेंड हम जितना दे रहे हैं उसके ऊपर लगता है, ठीक है। तो ये जो 80,000 हम पे किए हैं उसमें से 65,000 हमारा नॉर्मल टैक्स है और 15,000 डिविडेंड के वजह से टैक्स लगा है, ठीक है। तो ये नॉर्मल टैक्स, ये ऑपरेटिंग का आइटम है स्टेप 4 में, और डिविडेंड दिए हैं इस वजह से टैक्स लगा है। डिविडेंड देना इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसलिए डिविडेंड के रिलेटेड टैक्स इज ऑल्सो अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर है। तो 95,000 ऐड होगा स्टेप 1 में जैसे होता था वो वाला, ये 80 माइनस होता था स्टेप 4 में, 80 पूरा माइनस नहीं होगा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में 65,000 माइनस होगा ऑपरेटिंग के स्टेप 4 में और फाइनेंसिंग में आएगा 15,000। क्लियर है। इसलिए बोल रहा हूं जितना क्वेश्चंस उतना पॉइंट, कैश फ्लो चैप्टर ही ऐसा है, ठीक है। तो जितना हमारे बुक में हम उतना ही करेंगे, क्लियर, बाकी हो जाएगा इस क्वेश्चन में। 62 देखेंगे, फिर कुछ नया देखने को मिल सकता है वहां। सिक्सटी टू में पॉइंट नंबर 4, एडिशनल इंफॉर्मेशन पॉइंट नंबर 4। The company declared and paid interim dividend on equity shares at 40 per share, एक शेयर का 40 रुपए दिए हैं, ठीक है, आउट ऑफ जनरल रिजर्व्स। एक सेकेंड ना, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि हम लोग इंटरिम डिविडेंड दिए हैं एक शेयर का 40 रुपए, ठीक है। तो कितना शेयर है देख लेते हैं थोड़ा सा। शेयर है हमारा, इक्विटी शेयर देखो 6 लाख का इक्विटी शेयर है हमारे पास, ठीक है। 6 लाख का इक्विटी शेयर बोलने से 60,000 शेयर है ना, 60,000 शेयर है, ठीक है। और उसके हिसाब से हम लोग डिविडेंड दिए होंगे 40 रुपीज पर शेयर, मल्टीप्लाई करके कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, आउट ऑफ जनरल रिजर्व, हम लोग हमेशा
डिविडेंड कहाँ से देते हैं? प्रॉफिट से देते हैं, एसपीएल से देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम डिविडेंड का ट्रीटमेंट क्या करते थे? स्टेप 1 में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईआई निकालने के लिए डिविडेंड प्लस करते थे, ठीक है। और फाइनेंसिंग में जाकर डिविडेंड पेड हम लोग माइनस करते थे। ये ट्रीटमेंट था डिविडेंड का, ठीक है। प्लस क्यों करते थे? क्योंकि उतना रुपया प्रॉफिट कम हो गया है, इसीलिए उसको ऐड बैक करते थे, तो प्लस करते थे। और कैश फ्लो है, इस वजह से फाइनेंसिंग में माइनस करते थे, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो डिविडेंड हम दिए हैं इक्विटी शेयर्स के ऊपर, वो कहां से है? आउट ऑफ जनरल रिजर्व से है, ठीक है। तुम देखो जनरल रिजर्व कम हो गया होगा क्वेश्चन में, कितना से कम हुआ है? बहुत ज्यादा कम हुआ है बोलता। कितना कम हुआ है अमाउंट? 2,40,000, ठीक है। तो ये 2,40,000 का जरूर हम लोग क्या दिए हैं? डिविडेंड दिए हैं, ठीक है। इस वजह से जनरल रिजर्व कम हो गया 2,40,000 से। इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये ऐड होगा? नहीं, ये ऐड नहीं होगा यहां पर स्टेप 1 में। क्यों नहीं होगा ऐड? क्योंकि प्रॉफिट कम नहीं हुआ। एसपीएल से देते, मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन का आइटम होता, तो प्रॉफिट उतना कम हुआ, उसको प्लस करते उतना ठीक करने के लिए, और कैश फ्लो बोल के फाइनेंसिंग में माइनस करते। लेकिन यहां पे तो जनरल रिजर्व से दे दिए, तो जब जनरल रिजर्व से दे दिए तो प्रॉफिट कम नहीं हुआ एसपीएल वाला, इसलिए ये प्लस यहां पर नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा? लेस होगा फाइनेंसिंग के अंदर। दैट मीन्स डिविडेंड ऑफ 2,40,000 स्टेप 1 में नहीं आएगा, सिर्फ कहां आएगा? फाइनेंसिंग में माइनस होगा डिविडेंड पेड। क्लियर है? हो जाएगा इजी, एक ही पॉइंट पे बाकी इजी। इक्विटी पे डिविडेंड दिए हैं, तो ये एज्यूम करना पड़ेगा कि प्रेफरेंस पे दिए हैं, और प्रेफरेंस का नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है, जैसे कुछ बोला नहीं अलग से, तो प्रेफरेंस का डिविडेंड यहाँ प्लस भी होगा और यहां ले जाकर माइनस भी होगा। प्रेफरेंस का नॉर्मल ट्रीटमेंट है। क्लियर है? इक्विटी वाले में अलग है। इक्विटी में पहली बार ऐसा होगा कि डिविडेंड यहां पर प्लस नहीं होगा, सिर्फ यहां पर माइनस होगा। क्लियर? स्टेप 1 में नहीं, कम हो गया। पहली बात तो कम होना तो हम कभी पढ़े ही नहीं कि प्लस होगा कि माइनस। हम ट्रांसफर टू रिजर्व पढ़े हमेशा, बढ़ना पढ़े हम हमेशा, ठीक है। रिजर्व कम जो होता है वो किस वजह से हुआ है? डिविडेंड देने के वजह से। तो पीएल से तो कोई लिंक है ही नहीं इसका। प्लस क्यों होता था? क्योंकि पीएल का प्रॉफिट उतना कम हो गया है, उसको ठीक करने के लिए। ये पीएल से तो कोई लिंक है ही नहीं, तो रिजर्व आएगा ही नहीं स्टेप 1 में, ठीक है। बाकी हो जाएगा, लिखो होमवर्क, ट्राई करके आना। 35 एक इलस्ट्रेशन और है जो कि शायद नहीं होगा, फिर एक क्लास कभी मैं करा दूंगा, ठीक है, वो वाला। ठीक है सैनॉन, वो रख देंगे उसका क्लास भी अलग से। तो अब हम लोग कैसे करेंगे देखना, कल से हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। 2 क्लास लगेगा मैक्स टू मैक्स, 3 क्लास लगेगा। ऐसा चैप्टर है जो तुम गलत करने का कोशिश करोगे लेकिन वो गलत होगा नहीं, ऐसा चैप्टर है, इतना इजी है, ठीक है। तो इस वीक में हो जाएगा वो, फ्राइडे सैटरडे संडे रख देंगे, वरना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? मंडे से फिर से कैश फ्लो में जो इसमें डाउट रह जाएगा, और या कुछ क्वेश्चंस, और तुम अगर एक्सरसाइज का ट्राई करना चाहो तो एक्सरसाइज का ट्राई करो, नहीं हो रहा है तो फिर वो सब हम लोग क्लास में करेंगे, ठीक है।